शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा दाब के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता। तो देखिए बिल्कुल साफ बात है कि कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर अगर आप बल नहीं लगाएंगे, जोर नहीं देंगे, तो ना वो गति करेगी, यानी ना वो मोशन करेगी, अपनी जगह से भी नहीं हिलेगी, अपनी दिशा भी नहीं बदलेगी, यानी इधर जाते हुए इधर भी नहीं घूमेगी अगर आप उस पर बल ना लगाएं। ठीक है, इसके अलावा अपना जो आकार है यानी जो साइज है वो भी नहीं बदलेगी अगर आप उसके ऊपर बल ना लगाएं। ठीक, अब बल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। ठीक है, अब देखिए संपर्क बल किसे कहा जाता है? एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे कि पेशीय बल, ठीक है, ग्रहण बल। तो ये जो एक दूसरे से सीधा संपर्क में लगता है ये आपका संपर्क बल कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ आपकी बात करते हैं कि पेशीय बल क्या है इसमें। तो इसका देखिए पेशीय बल क्या लिखा है? मांसपेशियों की क्रिया के कारण, ठीक है, लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे अब यहाँ आपको देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है, क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि जो आपका गिरने बल है उसकी वजह से, यानी जो आपकी ज़मीन पे है गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसकी वजह से वो ज़मीन पे रुका हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो जैसे हम लोग स्पेस में जाके आसमान में उड़ने लगते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी उड़ने लगते, क्योंकि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी वजह से हम लोग ज़मीन से चिपके रहते हैं। अब अगर हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो वो मस्कुलर फोर्स है, यानी हमारे हाथों के द्वारा नसों की जो मांसपेशियां हैं वो बल लगाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती है, यानी मांसपेशियों के द्वारा ही हम सारे कामों को कर पाते हैं। जैसे बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं, यानी कि वो अपने पेशीय बल का ही इस्तेमाल करते हैं, तभी तो वो उस चीज़ को खींच पाते हैं, मस्कुलर है ना। आगे लिखते हैं, पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, यानी अगर हम किसी चीज़ को छुएंगे नहीं, किसी चीज़ को पिक करेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, तब तक कि हम लोग फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अब आप है, अभी आप इस वक्त अपने हाथ में पेन पकड़े हुए हैं या मोबाइल को पकड़े हुए हैं या अपना टैबलेट पकड़े हैं या लैपटॉप पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना, आपने उस चीज़ को हाथ से उठा रखा है, कैरी कर रखा है। जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे आपका कोई बल नहीं लगेगा और वो चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, इसीलिए इसे संपर्क बल कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब संपर्क बल में आपका गिरना बल भी आता है। तो देखिए लिखा है, हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। ये बात आपने देखी होगी। अब लिखेंगे, लिखा है, नाव भी चलाना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है, ये भी आपने देखा होगा। इसी तरह से लिखा है, इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं, है ना। तो अब क्या लिखा है, इन सभी में कोई भी बल वस्तु पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण घर्षण बल है, यानी कि यहाँ पे कोई आपका अपना पर्सनल बल नहीं लग रहा है ना। अब यहाँ लिखा है, घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब बॉल इस तरफ आ रही है ना, तो इसका मतलब ये कि इसकी जो इधर से हवा या जो भी है वो इसकी दिशा इस तरफ है, तभी वो इसको रोकते 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 एक टाइम ऐसा आता है जहाँ के वो रोक देती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका ये घूर्णन बल है ये हमेशा जो दिशा है, गति की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये बल
सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब सतहों के बीच में किसी का संपर्क आता है तो ये उत्पन्न होता है। ठीक, अभी हमने एक ही बल को पढ़ा है, यानी कि हमने कौन से बल को पढ़ा है? अभी सिर्फ और सिर्फ हमने संपर्क बल को पढ़ा है, असंपर्क बल को भी हमने नहीं जाना। अब देखिए यहाँ आपको आगे देखते हैं, स्वयं को जांचिए। तो लिखा है निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचाने। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जाना था, यहाँ पे इन्होंने देखिए ये आपको जो दिया है ना संपर्क और असंपर्क, है ना। तो अभी हमने पढ़ा है संपर्क बल के बारे में और हमने संपर्क बल के कारणों को पढ़ा है। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा था कि नाव का खाने बंद होने पर रुक जाना, यानी अभी हम नाव को चलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो ये आपका गिरण बल है। ठीक है, यहाँ पे संपर्क, ये असलियत में अगर देखा जाए तो ये सारे बल जो है ये संपर्क के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि जो ये आपके संपर्क बल हैं इसी के अंदर पेशीय बल भी आते हैं और गिरण बल भी आते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो मेन आंसर देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे गलत पूछा गया है तो आप गलत क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करेंगे। आप आंसर ये वाले क्वेश्चन है ना इसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे। जैसे अब यहाँ लिखा है नाव का खाने बंद कर देने पर रुक जाना, यानी जब हम नाव के चप्पू चलाना बंद कर देते तो नाव रुक जाती है। तो ये कौन सा बल हुआ आपका? ये आपका हुआ गिरणा बल। ठीक है, इसलिए ये रुकी। अब यहाँ लिखा है एक व्यक्ति को पानी की बाल्टी उठाने में कौन सा बल लगेगा? तो ये आपका जो है वो पहला वाला बल होगा, जो आपका ये वाला पेशीय बल है ना, ये वाला पेशीय बल। क्यों? क्योंकि इसमें मांसपेशियां लग रही हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये वाला आपका पेशीय बल है। ठीक है, पेशीय बल लिख लेंगे आप। ये वाला आपका कौन सा? ये आपका गिरण बल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका ये देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो रुक रहा है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगला जो आपका लिखा है एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना। तो जब एक व्यक्ति हथौड़े से कील को ठोकता है तो इसमें क्या है कि उसने हथौड़े को कैरी करा, यानी उठाया। ठीक है, और जब उसने हथौड़े को उठाया तो उसके लिए उसे पेशीय बल की जरूरत हुई। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पेशीय बल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप आसानी से कर सकते हैं। तीनों में आपको पता चल गया कि पहले में आपका गिरणा बल है, बाकी दोनों में आपका पेशीय बल है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जो है वो धीरे धीरे आकर क्यों धीमी हो जाती है? और अभी हमने पढ़ा कि वो अंत में रुक भी जाती है। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है? तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि ये किस लिए होता है। यहाँ से आंसर लिख लेंगे कि ये जो है गिरण बल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी गतिशील वस्तु है उसकी अपोजिट दिशा में ये आपकी गति लगती है, विपरीत दिशा में इसका फोर्स लगता है, जिस वजह से जो आपकी आने वाली वस्तु है जैसे कार या कोई भी चीज़ वो एकदम से रुक जाती है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। आंसर यहाँ से लिखेंगे क्योंकि इस पर घर्षण बल लगता है जो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, तो इसे कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क? तो अब आपको इसका आंसर देना है, समझाना। तो हमें पता है कि ये संपर्क का है, लेकिन क्यों है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये संपर्क बल का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें सतहों के बीच संपर्क के कारण ही ये बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे भी संपर्क बल के अंदर ही लेते हैं। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं सारा। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को भी यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।